सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह 12वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग जो है 11 वीडियो में 220 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में 220 क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 221 नंबर, 220 पिछले वीडियो तक कवर हो चुका था। 221 नंबर में बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंज रोटरी मूवमेंट टू लीनियर मूवमेंट, यानी किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी चाल को रैखिक चाल में बदलता है। यानी कोई रोटरी मोशन में मूवमेंट ले रहा है तो उसको रेखी यानी लीनियर मूवमेंट में चेंज कर रहा है, तो वो कौन करता है। हाइपोइड गियर, हेरिंग बोन गियर, रैक एंड पिनियन या फिर हेलिकल गियर। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर? रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन के माध्यम से हम रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में और लीनियर मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पर मिस प्रिंट है, सी होना चाहिए, डी लिखा हुआ है तो ये सी ही मानिएगा। नेक्स्ट 222 नंबर में क्या बोला गया है, व्हाट इज द RPM of a drill if diameter is 24 millimeter and the cutting speed 30 meter per minute। यानी यहाँ पर बोला गया है कि RPM आपको फाइंड आउट करना है जिस ड्रिल का डायमीटर 24 मिलीमीटर है और कटिंग स्पीड हमारा जो है 30 मीटर पर मिनट है। तो इसके लिए कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है, कटिंग स्पीड बराबर होता है πdN/1000। ये हमारा फार्मूला होता है। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है? एन फाइंड आउट करना है, यानी RPM। तो RPM को यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन बराबर क्या हो जाएगा? कटिंग स्पीड, यानी कटिंग स्पीड को भी से इंडिकेट करते हैं, इनटू 1000 अपॉन πd। ये आपका जो है फार्मूला बन जाएगा। तो अब यहाँ पर सिंपल से रखना है। आपको कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 मीटर दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है तो 22 यहाँ आ जाएगा, 7 इधर ऊपर चला जाएगा, और डी हमारा कितना दिया हुआ है? 24 मिलीमीटर। अब इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आएगा 398 के आसपास आएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर स्टोरिंग वेस्ट मटेरियल, यानी अपशिष्ट धातुओं के भंडारण के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। तो देखिए, सभी मटेरियल के लिए जो है अलग अलग कलर कोड होता है। जैसे वेस्ट कागज़ के लिए या कुछ और वेस्ट मेटल के लिए, तो यहाँ पर वेस्ट मेटल की बात की गई है। तो मेटल के लिए कौन सा रंग रखा जाता है, कलर? रेड, ब्लैक, ब्लू या फिर ग्रीन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेड। देखिए, हमारा धातु के लिए रेड रखा जाता है, ब्लैक जो होता है, ब्लू जो होता है ये बेकार कागज के लिए होता है, ग्रीन जो होता है हमारा कांच के लिए होता है, और जो ब्लैक होता है वह जो है खाद्य सामग्री के लिए होता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए। कागज के लिए जो है ब्लू रखा जाता है, यहाँ पर ऑप्शन भी मिल जाता है आपको। प्लास्टिक के लिए पीला रखा जाता है, धातु के लिए यानी मेटल के लिए जो है रेड रखा जाता है, लाल रखा जाता है, कांच के लिए जो है हरा रखा जाता है, खाद्य सामग्री के लिए जो है काला यानी ब्लैक रखा जाता है, और जो अदर मटेरियल होते हैं उनके लिए जो है स्काई ब्लू रखा जाता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ आपका जो 223 का राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 224 नंबर में यहाँ पर कि व्हाट इज द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल वर्किंग ऑन ए मशीन। मशीन पर काम करते समय क्या सावधानी बरती जानी चाहिए।
अब ऑप्शन मिल जाता है स्विच ऑफ द मशीन व्हाइल चेंजिंग गियर, क्या गियर को बदलने से पहले मशीन को बंद करना चाहिए, तो एग्जेक्ट करना चाहिए। डोंट वियर ए रिंग वॉच और चैन, अंगूठी घड़ी या चैन नहीं पहनना चाहिए जब आप मशीन पर काम कर रहे हो, तो एग्जेक्ट नहीं पहनना चाहिए। वाइप आउट स्प्लिट ऑयल ऑन शॉप फ्लोर, क्या कार्यशाला पर फैले तेल को पोंछ देना चाहिए, तो एग्जेक्ट साफ कर देना चाहिए। यानी उपरोक्त सभी यहाँ पर ए ऑप्शन में मिल जाता है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 225 नंबर में क्या बोला गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ सिस्टम इफ द साइज ऑफ द होल इज केप्ट कांस्टेंट शाफ्ट इज वेरिएट, यानी यदि छेद का आकार, होल का आकार जो है स्थिर रखा जाता है और जो आवश्यक जो है वेरिएशन करना है वह शाफ्ट अस्थिर है, यानी शाफ्ट में वेरिएशन दिया जाता है, तो उस सिस्टम का नाम क्या है, तो जो मतलब जिसका आकार स्थिर रखा जाता है यानी फिक्स रखा जाता है वही बेसिस कहलाता है। जैसे यहाँ पर होल इज केप्ट कांस्टेंट, होल का साइज जो है कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा होल बेसिस सिस्टम कहलाता है। और जो इसमें वेरिएशन दिया जाता है वो शाफ्ट में, जबकि शाफ्ट बेसिस सिस्टम में क्या होता है, शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रखा जाता है और जो भी वेरिएशन देना होता है तो वो होल में दिया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 में बोला गया है विच मेटल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉक्साइड और, यानी बॉक्साइड एस्क से किस धातु को निकाला जाता है, जिंक को, ब्रास को, कॉपर को या फिर एल्युमिनियम को। तो जो बॉक्साइड एस्क होता है उससे क्या निकाला जाता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बोला गया 227 में कि विच पार्ट ऑफ द वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर शुड बी केप्ट इन कांटेक्ट विद द डाटम सरफेस फ्रॉम विच द एंगल इज मेजर्ड, यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग को उसके डाटम सतह के संपर्क में होना चाहिए जिससे कोण मापा जाता है। तो डाटम सतह की बात की गई है, इसलिए हमारा क्या राइट आंसर हो, डिस्क, ओरल, ब्लेड या फिर स्टॉक, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। डाटम में जो है आपका स्टॉक होना चाहिए, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका 227 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया 228 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर चेकिंग फ्लैटनेस एंड स्क्वायरनेस ऑफ ए सरफेस, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी सतह की समतलता और चौकोरपन की जांच के लिए किया जाता है, क्या वह ट्राई स्क्वायर है, वर्नियर हाइट गेज है, स्लिप गेज है या फिर बेवल गेज। तो हम ये किससे कर सकते हैं, ये यानी चौकोरपन और फ्लैटनेस चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच फीड मेथड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग टेपर इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग या सेंटरलेस ग्राइंडिंग, केंद्र रहित ग्राइंडिंग में टेपर ग्राइंडिंग के लिए किस फीड विधि का उपयोग किया जाता है टेपर के लिए, इन फीड मेथड, एंड फीड मेथड, थ्रो फीड या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्रो एंड इन फीड मेथड, क्या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा, एंड फीड मेथड प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन मतलब एंड की तरफ से। नेक्स्ट क्या बोला गया 230 नंबर में विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्क्रू थ्रेड, स्क्रू थ्रेड के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, स्क्रू पिच गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर या फिर स्क्रू थ्रेड कैलिपर गेज, क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम किसी भी जो है चूड़ी का प्रभावी व्यास यानी इफेक्टिव डायमीटर माप सकते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट, पेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है, जिंक, लेड, ब्रास या फिर एल्युमिनियम, क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लेड का यूज किया जाता है। क्लियर। 232 नंबर में क्या बोला गया है विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव, बेल है यहाँ पर है बेल्ट ड्राइव, द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट, यानी बोला गया है कि किस प्रकार के बेल्ट ड्राइव में संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा, यानी सपोज दैट आपका ये क्या है,
ये आपका DR है, ठीक है, ड्राइवर है। और ये क्या है, आपका ड्रिवन गियर है, ठीक है, DN ड्रिवन गियर है। तो जब ये मान लीजिए इसका रोटेशन यहाँ पर हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लियर, यानी यहाँ पर थोड़ा सा इसका रोटेशन कुछ इस दिशा में हो रहा है, तो इसका भी इस दिशा में ना होकर इस शाफ्ट का रोटेशन जो है इसके अपोजिट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो वह किस बेल्ट ड्राइव में होता है, ये पूछा गया। क्लियर, तो आपको समझ में आ गया कि जो संचालित शाफ्ट है, संचालित शाफ्ट चालक शाफ्ट के विपरीत दिशा में घुमाएगा, यानी दोनों शाफ्ट जो है बोला जाए गियर विपरीत दिशा में घूमेंगे। किसमें, स्टेप्ड ड्राइव में, ओपन बेल्ट ड्राइव में, क्रॉस बेल्ट ड्राइव में, या फिर राइट एंगल बेल्ट ड्राइव में। क्या राइट आंसर हो जाएगा 232 का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है आपको, क्रॉस बेल्ट ड्राइव। हाउ द पिच ऑफ ए रैक इज स्पेसिफाइड, रैक की पिच कैसे निर्धारित की जाती है। इन अडेंडम, क्या अडेंडम में, डेप्थ में, लीनियर में, या फिर मॉड्यूल में। तो रैक की जो पिच होती है वो कैसे व्यक्त की जाती है, आपको पता होना चाहिए, वो लीनियर में व्यक्त की जाती है, क्योंकि उसका कुछ इस तरह से रैक होता है, तो उसको पिच को लीनियर में जो है मापा जाता है या निर्दिष्ट किया जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेडियस उसका 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल थ्रेड, आंतरिक चूड़ी काटने के लिए क्या उपयोग किया जाएगा। तो डाई से हम एक्सटर्नल थ्रेड काटते हैं, लेकिन जो है टैप के द्वारा हम इंटरनल थ्रेड बना सकते हैं। तो यहाँ पर 234 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच पार्ट ऑफ बर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्केड विद बर्नियर स्केल ग्रेजुएशन, बर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को बर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया जाता है, यानी किस भाग में, एनविल में, फ्रेम में, थिम्बल में, या फिर बैरल में। तो बैरल या स्लीव आपका राइट आंसर हो जाएगा 235 नंबर का। नेक्स्ट क्या बोला गया है 236 नंबर में यहाँ पर कि व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल अलॉय ऑफ लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी, यानी उस मेटल अलॉय का नाम बताना है जिसमें लेड, टिन, कॉपर एंड एंटीमनी का समायोजन होता है। सीसा, टिन, तांबा और एंटीमनी के मिश्र धातु का नाम क्या है, क्या ब्रोंज है, ग्राइंडिंग मेटल, थोड़ा सा यहाँ पर गिल्डिंग मेटल होने, बैबिट मेटल, या फिर लेडेड ब्रोंज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 236 का सी ऑप्शन, बैबिट मेटल में ये सब मटेरियल होते हैं। व्हाट इज द मेन यूज ऑफ बर्नियर हाइट गेज, बर्नियर हाइट गेज का मुख्य उपयोग क्या है, मेजरिंग, चेकिंग, रीडिंग, या फिर मार्किंग। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 237 का, मार्किंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द टॉलरेंस ऑफ होल, प्लस माइनस में दिया है 20, यहाँ पर 25 प्लस माइनस 0.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पर टॉलरेंस क्या होगा, तो जब प्लस माइनस दोनों में सेम ये दिया रहता है, टॉलरेंस जो है सेम दी रहती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों को उसका डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर 0.2 दिया है तो हमारा 0.4 टॉलरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.4 बी ऑप्शन में मिल जाता है, तो 238 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि व्हाट इज यूज टू रजिस्टर विटनेस मार्क, पहचान चिन्ह को अंकित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम पंचेस का प्रयोग करते हैं, पंच के माध्यम से जो है विटनेस करते हैं, यानी पक्का करते हैं मार्किंग को। नेक्स्ट एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज के वीडियो का कि हाउ चिप्ड आउट स्क्रैपर कैन बी रिपेयर्ड, कैसे खुरचनी की मरम्मत की जा सकती है, फाइलिंग से, लैपिंग से, चीजलिंग से, या फिर ग्राइंडिंग एंड होनिंग से। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा 240 का कि स्क्रैपर को आप कैसे मरम्मत कर सकते हैं, ग्राइंडिंग एंड होनिंग से, चीजलिंग से, लैपिंग से,
या फिर फाइलिंग से। तो इसका क्या राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका राइट आंसर आपको बताएंगे। ये आपके लिए एक क्विज है, हर वीडियो में लास्ट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में बताना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।